नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम सब्जेक्ट स्टेट में चैप्टर 1 संभावना और उसमें स्वाध्याय 1.1 का प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक इसके आगे वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है। आज हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश u बराबर 1 से लेकर 20 तक आपको दिया गया है। निदर्शावकाश आपको ऑलरेडी दे रखा है 1 2 3 4, पूरा न लिख कर यहाँ पर डॉट डॉट करके 20 तक। इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 20 तक। उस निदर्शावकाश में से एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए तो नीचे की घटनाओं का प्रदर्शित करते समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ घटनाएं बनानी है। अभी संभावना नहीं चल रहा है, अभी मात्र घटना कैसे बनती है वो बताया गया है इस स्वाध्याय में। तो पहला आपको कहा गया है कि चयन की गई संख्या अयुग्म संख्या है, तो इसको हम मान लेंगे कि ये घटना ए है। तो घटना ए बराबर चयन की गई संख्या अयुग्म हो। अयुग्म का मतलब होता है विषम संख्या हो। विषम संख्या जो 2 से निशेष भाग न दे सके, तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, ये बराबर 1 से लेकर 20 तक में ऐसी संख्या में चूज करनी है जो अयुग्म हो। तो अयुग्म कौन कौन सी मिलेगी हमें, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये संख्या हमको अयुग्म मिल गई। मतलब हमारी घटना ये बराबर हो गई 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये हो गई घटना है। अब घटना जो सेकंड दिया गया है आपको, उसको हम घटना बी मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, घटना एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक में कुछ भी आप मान सकते हैं। फिलहाल हम ए बी सी डी ही मानते हैं। चयन की गई संख्या 3 द्वारा विभाज्य हो, तो यहाँ लिख देंगे घटना बी बराबर चयन की गई संख्या 3 द्वारा विभाज्य हो। तो बी बराबर हो जाएगा आपका विभाज्य, मतलब 3 द्वारा हम उसको भाग दे सकते हो। विभाज्य हो मतलब 1 से 20 में ऐसी संख्या में ज्ञात करनी है जो 3 से विभाज्य हो। तो 3 का पहाड़ा हम यानी 20 के अंदर ही ले लेना है। 6 9 12 15 18, ये हो गई आपकी चयन की गई संख्या 3 द्वारा विभाज्य हो। फिर है आपको चयन की गई संख्या 2 या 3 द्वारा विभाज्य हो, तो उसको हम घटना सी मान लेंगे। मतलब 2 से भी विभाज्य हो अथवा 3 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो अथवा 3 से विभाज्य हो। तो यहाँ लिख देंगे चयन की गई, या का मतलब होता है अथवा, चयन की गई संख्या 2 या 3 द्वारा विभाज्य हो। तो सी बराबर हो जाएगा आपका 2 जो 2 से विभाज्य है, 3 जो 3 से विभाज्य है, 4 जो 2 से विभाज्य है, 6 ये 2 से भी है और 3 से भी है, 8 9 10 12 14 15 16 18 और 20। कुछ एक संख्या इसमें ऐसी हैं कि जो 2 से भी विभाज्य हो रही हैं अथवा 3 से विभाज्य हो रही है। कुछ एक संख्या है जो 2 के पहाड़े में आती हैं और कुछ एक ऐसी है जो 3 के पहाड़े में आती है। कुल मिला के हम 2 अथवा 3 द्वारा विभाज्य ऐसी संख्या को हमको चयन करना है। तो ये आपका आ गया प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम। 2 बालक वाले परिवार में से यादृच्छिक रूप से एक परिवार का चयन किया जाता है। इस परिवार में लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग का लेखा किया जाता है। इस प्रयोग का निदर्शावकाश लिखिए, हम निम्नलिखित घटनाओं से संबंधित समुच्चय की रचना कीजिए। मतलब 2 परिवार है, 2 बालक वाले परिवार है, उसमें से एक परिवार का चयन आपको करना है। और उस परिवार में लिंग यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, हम पुल्लिंग को बी से यानी बॉय और स्त्रीलिंग को गर्ल से मतलब संबोधित करेंगे। इसका निदर्शावकाश लिखना है। अब 2 बालक होंगे तो या बॉय गर्ल इस तरह से हो सकते हैं आपको। तो सबसे पहले इसका निदर्शावकाश लिखेंगे। 2 परिवार है, उसमें से एक परिवार का आपको चयन करना है। तो हम अगर चयन करेंगे तो या वो दोनों बालक क्या हो सकते हैं, बॉय बॉय यानी बीबी हो सकता है, या फिर बॉय दूसरा गर्ल हो सकती है, या फिर जीबी पहली गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या फिर जी दोनों गर्ल हो। यानी कितने परिणाम मिले टोटल, हमें 4 परिणाम मिले हैं। यू मतलब निदर्शावकाश टोटल इतना मिला, यानी पहला बालक बॉय तो दूसरा भी बॉय हो सकता है, या फिर पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या फिर पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या फिर दोनों गर्ल हो।
अब हमें क्या पूछा गया है, घटनाएं पूछी गई हैं। तो नंबर 1 देखिए, घटना आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो हम जो दे रखा है वही लिखेंगे। घटना A1 बराबर क्या दिया है, एक बालक स्त्रीलिंग हो, एक बालक स्त्रीलिंग हो, मतलब आपको एक बालक स्त्रीलिंग चाहिए, यानी इसमें से आपको खोजना है कि वो क्या हो सकता है। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दोनों गर्ल है, इसमें सॉरी इसमें दोनों बॉय हैं, इसमें एक गर्ल है, तो ये BG हो जाएगा और ये GB हो जाएगा। एक बालक स्त्रीलिंग की बात बोली है, इसीलिए ये गर्ल गर्ल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दोनों बच्चे लड़कियां हैं। तो ये हो गया आपका घटना A1। फिर इसी तरह दूसरा देखेंगे, दूसरा घटना A2 आपको कहा गया है। तो घटना A2 बराबर है कम से कम एक बालक स्त्रीलिंग का हो। तो A2 बराबर हो जाएगा आपका कम से कम एक बालक स्त्रीलिंग हो। इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं अथवा, कम से कम एक मतलब एक अथवा उससे अधिक बालक, एक अथवा उससे अधिक। कम से कम का ये मीनिंग ये ध्यान रखेंगे आप लोग, संभावना में होता है कम से कम मतलब एक अथवा एक से अधिक बालक स्त्रीलिंग हो। तो ये दोनों तो आएगा ही, BG GB और GG, यानी दोनों गर्ल, एक अथवा उससे अधिक मतलब दोनों गर्ल, या फिर एक गर्ल हो सकती है, पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, पहली गर्ल हो दूसरा बॉय, अथवा दोनों गर्ल हो। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। घटना आपकी तैयार हो गई है। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। षष्ठभुज वाले दो समतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है, उस यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश लिखिए। षष्ठभुज वाले दो समतुलित पासे हैं, मतलब पासों में 1 से 6 इस तरह से पासों में आंकड़े मिलते हैं आपको, और दो पासे हैं आपके पास, तो दोनों में 1 से 6 होगा। अब दोनों को उछाला जा रहा है एक साथ, तो उस यादृच्छिक प्रयोग का आपको निदर्शावकाश लिखना है और फिर उस पर घटनाएं बनानी है आपको। घटना अलग अलग प्रकार की आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हम युग याद करेंगे कि युग क्या आएगा। तो प्रश्न नंबर 8, षष्ठभुज वाले दो समतुलित पासे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये पहला पासा हो सकता है, ठीक है, पहला पासा, और ये दूसरा पासा। दोनों पे आंकड़े आपको पता ही है कि पासों पे क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 आंकड़े मिलते हैं हमें, ठीक है। अब दोनों को एक साथ हम उछाल रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें, निदर्शावकाश क्या मिलेगा। जैसे एक बार उछाला हमने तो पहले पासे पे हमको 1 मिल गया और दूसरे पर भी हमको 1 मिल गया। फिर 1 2, पहले पे 1 मिला, दूसरे पे 2 मिला, फिर 1 3, 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। अब फिर से उछाला हमने तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, इस तरह से हम जोड़ी बना लेंगे। और षष्ठभुज वाले दो पासों की बात कभी भी सवाल में आए तो इस तरह से हमारा पूरा निदर्शावकाश बनता है, जो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। मतलब आपको करना क्या है, यहाँ से 1 उठाया तो सबसे जोड़ी बना देनी है इसकी, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, फिर 3 से बनाओ, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। तो इस तरह से हमारे 36 परिणाम मिलेंगे, मतलब 6 का स्क्वायर n बराबर यानी 36। फिर 4 से हमने बना दिया ये 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। फिर इसी तरह 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। और आगे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6।
ये हो गए आपके टोटल 36 परिणाम, यानी 6 का स्क्वायर, 2 पासे हैं, दोनों को उछाला जा रहा है। अगर एक होता तो सिर्फ 6 ही परिणाम मिलते, लेकिन 2 पासों को एक साथ उछाल रहे हैं, इसलिए 36 परिणाम टोटल मिलेंगे और इस तरह से परिणाम आपको मिलेंगे। ये आपका निदर्श अवकाश हमने निकाल लिया। अब आपको उसमें से घटना दे रखी है। घटना A1 क्या दे रखा है आपको? पासों पर मिले अंकों का योग 7 हो। पासों पर मिले अंकों का योग 7 हो। तो हमें इसमें से ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे कितने मतलब हमने परिणाम निकाले हैं जिसमें दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो अब एक बार देख लेंगे। ये आपको मिलेगा 1 और 6 दोनों को मिलाएंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 2 और 5 7 होगा। फिर 3 और 4 हो जाएगा 7। फिर 4 और 3 हो जाएगा 7। फिर 5 और 2 हो जाएगा 7 और 6 और 1 7। यानी टोटल आपको कितने परिणाम मिल गए? 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 परिणाम आपको यहाँ पर मिलेंगे जिसमें पासों पर मिले अंकों का योग 7 होगा। फिर नंबर 2 आपको दिया गया, घटना A2 निकालनी है हमें। घटना A2 क्या कह रही है आपको? पासों पर मिले अंकों का योग 4 से कम हो। पासों पर मिले अंकों का योग 4 से कम हो। चार से कम हो मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 4 से कम होना चाहिए, नहीं 3 तक हमें लेना है। तो A2 बराबर हो जाएगा 1 1 1 2। इसमें तो ये 4 हो गया, 4 नहीं लेना है, 4 से कम लेना है। फिर ये 2 1। बस आपको कितने परिणाम मिलेंगे? टोटल 3 परिणाम। फिर तीसरा आपको पूछा गया है, तीसरा कहा गया है घटना पासों पर मिले अंकों का योग 3 द्वारा निशेष भाजित हो। घटना A3 बराबर पासों पर मिले अंकों का योग 3 द्वारा विभाजित हो। 3 द्वारा विभाजित का मतलब अंकों का योग करना है, वो 3 से निशेष भाग जा सके, मतलब 3 के पहाड़े में वो संख्या आती हो। तो ऐसी संख्या आपको खोजनी है। तो 1 और 2 टोटल हो गया 3, जो 3 के पहाड़े में आ जाएगा। तो 1 2 ले लेंगे। फिर लेंगे 1 और 5, 5 और 1 हो जाता है 6, जो 3 के पहाड़े में आता है 6। फिर आगे 2 और 1 टोटल करेंगे तो 3 आएगा, 3 के पहाड़े में जाएगा वो भी। फिर 2 और 4, फिर 3 3, फिर 3 6, फिर आएगा 4 2, 4 5, फिर 5 1, 5 4, 6 3 और 6 6। ये आपके परिणाम टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 परिणाम ऐसे मिलेंगे जिनका योग वो 3 से विभाजित हो सके। ये हो गई आपकी घटना 3। अब चौथा देखेंगे हम। घटना A4। घटना A4 आपको क्या दे रखी है? पासों पर मिले अंकों का योग 12 से अधिक हो। पासों पर मिले अंकों का योग 12 से अधिक हो। 12 से अधिक हो ऐसी संख्या हमें लेनी है। अब लास्ट जो हमारा है 6 6 है, दोनों 12 हो रहा है, हमें 12 से अधिक पूछा गया है। मतलब ये पूरे जो 36 परिणाम है उसमें ऐसे कोई भी परिणाम नहीं है जिसका योग 12 से अधिक हो। इसका मतलब है A4 का मूल्य क्या आएगा? या 5, ठीक है। या फिर आपको खाली कोष्टक भी रख सकते हैं, इसको 5 कहते हैं। मतलब कुछ भी नहीं परिणाम मिला तो हम उसको 5 से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी घटना 4 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया आपका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्याओं का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। मतलब चयन करने की बात है तो पहले कितने परिणाम मिलेंगे वो देख लेंगे। 5 संख्या है और उसमें से 2 हमें लेना है। 5C2 का मूल्य तो 5 गुणे 4 और 2 गुणे 1, 2 दूनी 4 है। टोटल कितने परिणाम हो गए? n बराबर 10। यदि चयन किए गए अंकों का योग कम से कम 6 हो तो उसे घटना a कहेंगे, तथा चयन किए गए दोनों अंकों का योग युग्म हो तो उसे घटना b कहे जाएंगे। यानी प्राकृतिक संख्या टोटल कितनी होती है? 1 2 3 4 5। 5 प्राकृतिक संख्या प्रथम लेनी है, उसमें से 2 संख्याओं का चयन करना है। तो पहले निदर्शावकाश लिख लेंगे कि u बराबर क्या आएगा। तो या फिर वो 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, या फिर 2 1 हो, सॉरी 2 3, 2 4, 2 5, या फिर 3 4, 3 5, या फिर 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हो गए आपके 10 परिणाम, जो ऊपर हमने निकाल लिया था कि कितने परिणाम आएंगे। टोटल 10 परिणाम आएंगे। 5 में से 2 संख्याओं का चयन करना है। अब हमें क्या कहा गया है कि यदि चयन किए गए अंकों का योग कम से कम 6 हो तो उसे घटना a कहेंगे। अब घटना a क्या कहेंगे? चयन किए गए अंकों का योग कम से कम 6 हो। अर्थात कम से कम का मतलब होता है 6 अथवा 6 से अधिक, तो उसे हम घटना a कहेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा? योग क्या होना चाहिए? 6 6 से अधिक होना चाहिए। तो 1 4 ये 5, 1 5 लेंगे जिसका योग 6 होता है। 2 4 ये 6 होता है तो 2 4 आएगा। 2 5 आएगा क्योंकि इसका योग 7 है। 3 4 आएगा, इसका भी योग 7 है। 3 5 आएगा क्योंकि इसका योग 8 है, और 4 5 है, इसका योग क्योंकि 9 है। 6 से अधिक है। ठीक है, कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने परिणाम हो गए? हम यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, 6 परिणाम हो गए। ये हो गई हमारी घटना ए। अब देखेंगे घटना बी। घटना बी क्या कह रहे हैं? हमें क्या बनाना है? चयन किए गए दोनों अंकों का योग युग्म हो। मतलब दोनों अंकों को जोड़ना है और युग्म होना चाहिए। युग्म का मतलब होता है कि 2 से निशेष भाग, यानी 2 के पहाड़े में वो संख्या आती हो, तो उसे घटना हम बी कहेंगे। यहाँ लिख देंगे हम, चयन किए गए दोनों अंकों का योग युग्म हो। तो b बराबर हो जाएगा, ऐसी संख्या हमें खोजनी है जो युग्म होना चाहिए। इसका टोटल 3 है, युग्म नहीं है। इसका 4 है तो ये युग्म है। इसका 5 ये भी नहीं होगा। इसका 6 होगा तो 1 5 ये भी युग्म कहलाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि 5 है टोटल, ये हो जाएगा 2 4। 2 5 नहीं होगा क्योंकि 7 है, युग्म नहीं आएगा। 3 4 ये भी युग्म नहीं होगा। 3 5 ये युग्म होगा क्योंकि इसका टोटल 8 आएगा। और 4 5 है, ये भी युग्म नहीं है क्योंकि इसका टोटल 9 होगा। तो टोटल कितने परिणाम मिल गए आपको? 1 2 3 4। ये हो गई आपकी घटना बी। अब सवाल में आगे क्या कहा है आपको कि निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करते समुच्चय लिखिए। हम निम्नलिखित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको प्रश्न पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब हम निकालेंगे। सबसे पहला हमने यू निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमने निकाल लिया। ए निकालना है घटना, ये हमने निकाल लिया। नंबर 3 हमने निकाल दी घटना बी। ठीक है, अब आपको कहा गया है चौथा ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है संघ समुच्चय। दोनों को प्लस करना है, मतलब दोनों को ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने का मतलब ये होता है कि ए और बी में हम जो परिणाम मतलब दोबारा रिपीट हो रहे हैं उसको नहीं लेंगे, बाकी सारे के सारे सबको ज्वाइंट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले, क्योंकि
छोटे से शुरू करेंगे तो हम लाइन में सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं, फिर ऐसा कर सकते हैं हम ए का पूरा परिणाम लिख दिया फिर बी का परिणाम लिखेंगे, या तो फिर ऐसा करना है तो हमें सीक्वेंस में मतलब पहले छोटी संख्या जैसे जैसे हम रखते हैं वैसे वैसे रख सकते हैं। पहले 1 3 आएगा, अब 1 5 आएगा, फिर 2 4 आएगा, फिर 2 5, फिर 3 4, फिर 3 5 और 4 5। तो हमें यहाँ पे देख लेते हैं, 1 3 हमने ले लिया है, 1 5 आ चुका है, 2 4 आ चुका है, 3 5 भी आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसमें सारी संख्या हमारी आ चुकी है, यानी टोटल कितने परिणाम हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7, 7 परिणाम टोटल है इसके हो जाएंगे, जो कहलाएगा ए यूनियन बी। यानी दोनों को ज्वाइन कर दिया। जो दोबारा रिपीट हो रही है संख्या उसको लेना नहीं है। आप सीक्वेंस में रखना चाहे तो रख सकते हैं, तो फिर एक ही घटनाएं पूरी लिख लीजिए। फिर बी में अगर रिपीट हो रही है तो उसको लेना नहीं है। यानी ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को प्लस कर दो। ए की घटना और बी की घटना के जो परिणाम है दोनों को प्लस कर दो। प्लस कर दो मतलब दोनों को साथ में ज्वाइंट करके लिखना है। अगर जो रिपीट हो रहा है उसको लिखना नहीं है। और पांचवा आपको पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि दोनों में से जो कॉमन हो वो। तो ए इंटरसेक्शन बी में कीमत कौन सी आएगी? दोनों में जो कॉमन हो। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 1 5 है जो दोनों में है, फिर 2 4 है जो दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है, और 3 5 है, ये भी ए में भी है बी में भी है। तो कितनी संख्या टोटल आपको मिल गई यहाँ पे? इंटरसेक्शन बी बराबर 3। छठा देखेंगे हम ए डैश। ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए। सूत्र देखा जाए तो यू माइनस ए, मतलब u जो निदर्शाव का सबने निकाला है उसमें से जो a की जो परिणाम है उसको माइनस कर देंगे। यानी a का परिणाम आपको लिखना नहीं, ये बाकी का परिणाम आपको लिख देना है, तो वो कहलाएगा a डैश। मतलब u में जो परिणाम है उसमें से a के जो परिणाम है वो लिखने नहीं है आपको। तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 यहाँ पे है नहीं तो लिखेंगे इसको हम। फिर है 1 3, देखिए इसमें भी नहीं है तो अब वो भी है यहाँ आएगा। फिर है 1 4, 1 4 भी नहीं है तो 1 4 भी लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर है 1 5, 1 5 देखिए ए में है तो ये लिखना नहीं है आपको। फिर है 2 3, नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे हम। 2 4 यहाँ पर है इसलिए लिखना नहीं है। 2 5 ये भी यहाँ पर है इसलिए लिखना नहीं है। 3 4 यहाँ पर है इसलिए लिखना नहीं है। 3 5 भी है यहाँ पे इसलिए लिखना नहीं है। और 4 5 है ये भी है, लिखना नहीं है। यानी टोटल कितने परिणाम हो गए आपके? 1 2 3 4, जो कहलाएगी घटना ए डैश। यानी इसका मतलब देखा जाए तो u माइनस ए होता है सूत्र के मुताबिक ए डैश कहलाता है। जो नेक्स्ट आपको दिया है 7वां ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब इसका मतलब होता है घटना ए बने परंतु घटना बी न बने। यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो घटना ए बने परंतु घटना बी न बने। यानी ए और बी में से हम देखेंगे कि घटना ए बननी चाहिए परंतु घटना बी बनना नहीं चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी आपको कीमत मिल जाएगी घटना ए और बी को हम लोग देखेंगे तो 1 5 है, 2 4 है, दोनों बन रही है, पर आपको ये कहा है कि घटना ए बने परंतु घटना बी न बने। तो यहाँ पे 2 5 है, ए बन रही है परंतु बी नहीं बन रही है, तो यहाँ पर ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 2 5। फिर ये 3 4 देखिए इसमें नहीं है, ए बन रही है पर बी नहीं बन रही है, तो 3 4 आ जाएगा। फिर 3 5 तो इसमें है इसलिए दोनों बन रही हैं, फिर ये कहलाएगा 4 5, जो घटना ए बन रही है परंतु बी नहीं बन रही है। तो ये हो गया आपका ए माइनस बी। अब आगे 8वां आपको कहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी।
ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब इसको बी माइनस ए से भी दर्शा सकते हैं कि घटना बी बने परंतु ए ना बने। इसका घटना बी बने परंतु ए न बने। ठीक है, उसमें हमने ए माइनस बी ज्ञात किया था, इसमें हमने बी माइनस ए ज्ञात करेंगे। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 3, ओनली 1 3। हम देख लेते हैं पीछे, घटना बी बने परंतु ए ना बने। देखिए 1 5 भी इसमें दे रखा है, 2 4 भी दे रखा है, 3 5 भी दे रखा है, मतलब ये घटना बी जितनी भी है इसमें वो सब ए में भी है, यानी घटना बी भी बन रही है और ए भी बन रही है। मात्र ऐसी संख्या कौन सी 1 3 जो बी में बन रही है परंतु ए में बन नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही परिणाम आएगा। तो क्या कहलाएगा 1 3। अब 9 आपको क्या पूछा गया है, क्या ए और बी घटनाएं परस्पर निवारक कहलाएंगी? क्यों? क्या ए और बी घटनाएं परस्पर निवारक कहलाएंगे? जब भी घटनाएं परस्पर निवारक होती हैं तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है 5 होता है। इसको हम कहेंगे परस्पर निवारक घटना। लेकिन इस सवाल में हमें क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्शन भी हमारी कीमत देखिए ऑलरेडी कितनी आ रही है 3 कीमत आ रही है, यानी 5 नहीं है। तो आपको क्या पूछा है कि क्या इस ए और बी घटनाएं परस्पर निवारक कहलाएंगे? तो हम यहाँ लिखाएंगे कि ए और बी घटनाएं परस्पर निवारक नहीं कहलाएंगे। बी घटनाएं परस्पर निवारक नहीं कहलाएंगे। कारण क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होना चाहिए, परंतु आपको सवाल में ए इंटरसेक्शन बी बराबर ऑलरेडी परिणाम दे रखे हैं। ठीक है, अब 10वां देखेंगे हम। इस प्रयोग के निदर्शावकाश के निदर्श बिंदुओं की संख्या लिखिए। अब निदर्श बिंदु मतलब जो यू में आपने कीमत निकाली वो कहलाते हैं निदर्श बिंदु, यानी एन बराबर जो कीमत निकाली है 10। तो अब निदर्श बिंदु कितने हो गए? एन बराबर 10। इसको निदर्श बिंदुओं की संख्या कहते हैं। निदर्श बिंदुओं की संख्या बराबर 10। टोटल 10 परिणाम है, नहीं 10 कीमत हमें मिलेगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।